नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक न्यू आईपीओ के बारे में। इसका नाम है लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड। देखिए, मैंने पिछले जितने सारे आईपीओ के बारे में चर्चा किया हूँ, उसके ऊपर जो प्रेडिक्शन मैंने किया, वो ज्यादा से ज्यादा प्रेडिक्शन आपको अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिला है। तो आज इस आईपीओ के बारे में भी डिटेल्स में चर्चा करूंगा। उसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मैं इस आईपीओ के ऊपर क्या करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जितना डिटेल्स मैं कलेक्ट कर पाया हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप ध्यान से देखना, ये जो आईपीओ है वो है लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड। तो देखिए, नाम से आपको पता चल चुके हैं, और सामने वाला जो इस ऑफिशियल वेबसाइट का जो इंटरफेस है, उसमें देखकर ही आपको पता चल चुके हैं कि कंपनी मेनली डेंटल के ऊपर काम कर रहा है। अगर देखा जाए तो डेंटल का जो ट्रीटमेंट है वो दिन के दिन बढ़ते चले जा रहा है, क्योंकि दांतों में जो प्रॉब्लम्स है, जो क्रिटिकल्स आ रहा है, उसके लिए डेंटल इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है इंडिया में। तो इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इसका बिजनेस हिसाब से बात करें और मीडिया सेंटर के हिसाब से बात करें, तो आपको बहुत कुछ डेटा इस कंपनी के ऊपर मिलेगा। तो मैंने डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर चर्चा किया हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले मैं अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूं, तो लेबोरेटरी जो डिवीजन है उसके ऊपर कंपनी काम करे कहाँ पे, आप देख सकते हैं। डेंटल जो लैब्स है, इसका मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में। बाकी कंपनी बिजनेस को अलग अलग जगह पे फैला के रखा है। तो कहाँ कहाँ पे फैला के रखा है, उसके डिटेल्स अभी भी आपको पता चलेगा। उससे पहले इस कंपनी के जो बिजनेस मॉड्यूल्स है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो बाकी डिटेल्स भी चेकआउट कर लेते हैं। जैसे इस कंपनी के बारे में सबसे पहले बात करूँ, तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 2004 में। लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड जो है वो एक इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट कंपनी है। मतलब द कंपनी ऑफर कस्टमर जो क्राउन्स है एंड जो मतलब ब्रिजेस है, तो उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो डेंटल क्लीनिंग का, साथ ही साथ उसको ट्रीटमेंट का, तो इस तरीके से चीजों के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की जो बिजनेस है वो बेसिकली ब्रीच करने का, क्लीन करने का, क्लियर मतलब क्लियर करने का, साथ ही साथ जो थर्मोफॉर्मिंग है, थर्मोफॉर्मिंग जो सीट सीट है उसके ऊपर कंपनी काम करता है। साथ ही साथ जो पेडियाट्रिक डेंटल प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी बेसिकली 3D प्रिंटिंग प्रिंटिंग के ऊपर भी काम करते हैं, जो आज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज्यादा डिमांडेबल है। साथ ही साथ कंपनी का कुछ मशीन भी है मैन्युफैक्चरिंग क्लीनिंग के ऊपर, जिसके ऊपर कंपनी ओवरऑल बिजनेस को फैला के रखा। तो कंपनी के सिर्फ बिजनेस मुंबई में नहीं है, कंपनी के मेन हेड ऑफिस मुंबई में है। कंपनी अभी बिजनेस को फैला के रखा है दिल्ली में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में। मतलब बिजनेस उतना ज्यादा अभी फैला नहीं है। सोचिए, आज बिजनेस इतना छोटा है, अगर इसको धीरे धीरे करके एक्सपेंड करे तो कंपनी कितना बड़ा बन सकते हैं। तो कंपनी के जो मेनली बिजनेस आप देख सकते हैं, कंपनी हैज सिग्निफिकेंट जो प्रेजेंस है इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो टोटल इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी अच्छा खासा बिजनेस करे, 90 कंट्री को कंपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। तो खुद का जो डेंटल का जो मशीनरीज है उसको एक्सपोर्ट करता है 90 कंट्रीज को। तो बहुत बढ़िया बात है। कंपनी का टोटल एम्प्लॉय है 2372 के आसपास। टोटल डेंटल वेरियस ऑफ डेंटल डेंटिस्ट है, और अच्छा खासा कंपनी काम भी कर रहा है, क्योंकि कंपनी का टोटल 22,000 से भी ज्यादा क्लीनिंग डेंटल नेटवर्क है। साथ ही साथ 320 सिटीज के ऊपर कंपनी बिजनेस को फैला कर रखा है। तो कंपनी का जो बिजनेस कितना स्ट्रांग है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो, कंपनी के सिर्फ बातें सुनकर ही काम नहीं बनेगा, कंपनी फाइनेंशियली कितना ग्रोथ कर रहा है वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, सबसे पहले बात बता दूं, कंपनी की जो सेल्स है उसमें वोलेटिलिटी है। ऑब्वियसली वोलेटिलिटी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए 102 करोड़, 96 करोड़, 134 करोड़, मतलब 2022 में जो सेल्स था वो सेल घट के 2023 में कम हो चुके हैं, 96 करोड़ हुआ है। और उससे भी सेल्स यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे 2024 में। और एक्सपेंस देखिए, कंपनी जिस बार सेल्स कम किया उस बार एक्सपेंस भी ज्यादा हुआ। इस बार सेल ज्यादा होने के बाद भी एक माफी चाहता हूँ, यहाँ पे पहले एसेट था, एसेट में थोड़ा सा चेंजेस आया, मगर यहाँ पे जो रेवेन्यूज है वो यहाँ पे लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। तो 138 से लेकर 163, 195। मगर दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी का एक्सपेंस इतना ज्यादा है, जिसके चलते कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नेगेटिव में था। कंपनी इस बार प्रॉफिट दिखाया है। देखिए, कभी कभी होता क्या है, कुछ कंपनी ऐसे करता भी है कि जिस टाइम
जिस टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी बेसिकली देखा जाए तो आईपीओ लेके आते हैं, अगर उस कंपनी का आईपीओ ले आने के टाइम में अगर वो लॉसेस दिखा दे तो कंपनी का आईपीएस के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो शायद वो इस टाइम ऑफ पीरियड में कुछ एक्सपेंस को कम करके टैक्सेस ना देकर भी वो प्रॉफिट को शो करा देते हैं कि चलो मेरा इतना प्रॉफिट हो गया। मान के चलिए पिछली बार जितना रेवेन्यू था, एक्सपेंस मिटाने के बाद, टैक्स मिटाने के बाद कंपनी प्रॉफिट नहीं लॉस किए थे, और इस बार जो रेवेन्यू हुआ उसके बाद एक्सपेंस को माइनस करने के बाद वो टैक्सेस ही नहीं पे करे, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो अगर टैक्सेस ना पे करे तो कंपनी के ऊपर इस तरीके से डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर कुछ भी हो सकता है, फिर भी सिर्फ 3 डेटा देखकर ही किसी भी कंपनीज के ऊपर मतलब डिसीजन लेना ये बहुत बड़ा रिस्की जोन हो सकता है। उसके बाद कंपनी का सबसे बड़ा खतरनाक जो डेटा देखने को मिला वो है कंपनी का कर्जा, क्योंकि कर्जा कंपनी का 42 करोड़ है, बहुत ज्यादा कर्जा मुझे देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है करीबन करीबन 1% के आसपास। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा रिक्सी जोन देखने को मिला। बाकी आर ही तो बहुत शानदार है, मगर आरओसी बहुत कम है। कंपनी का आरओसी अच्छा होना चाहिए था, फिर भी 15% के ऊपर है तो चलो ठीक ठाक है। पेट मार्जिन 13 के आसपास है, और कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत शानदार है। तो चलो कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 4.88 है, और कंपनी का पी रेशियो 87 है, मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई है। इतना हाई है, एक बार मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ इसका जो कंपटीटर है जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टिंग है उसके साथ। अगर मैं इस लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड के साथ अगर मैं कंपेयर करूं, पॉली जो मेडिक्योर लिमिटेड है, तो पॉली मेडिक्योर लिमिटेड जो है उसका अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा है, लक्ष्मी से कई गुना ज्यादा है। और अर्निंग पर के शेयर के साथ साथ पी रेशियो के हिसाब से बात करूं तो पी रेशियो दोनों कंपनी का ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, क्योंकि लक्ष्मी डेंटल के ऑलमोस्ट 84 के आसपास पी रेशियो है, और पॉली मेडिकेयर के 94 के आसपास है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से दोनों सेम टू सेम लेवल में है, और इंडस्ट्रीज के हिसाब से वैल्यूएशन ठीक ठाक है, और अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। तो चलो बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं। कंपनी इस आईपीओ क्यों लेके आ रहा है, उसके पीछे रीजन भी तो जानना है। देखिए कंपनी बता रहा है कि रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करना है, मतलब कंपनी जो उधारी लेके रखा है, कंपनी का जो 0.94% का जो कर्जा है, डेप्थ ऑफ इक्विटी है, उसको कम करने के लिए कंपनी यहाँ पे फंडिंग उठा रहा है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि इन्वेस्ट इन जो सब्सिडरीज कंपनी है, इसका सब्सिडरी जो कंपनी है उस कंपनी के ऊपर भी कुछ पेमेंट बाकी है, मतलब उस कंपनी के ऊपर भी जो कर्जा है उसको मिटाने के लिए फंडिंग उठाया जा रहा है। उसके साथ साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि देखिए फंडिंग जो है द कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कंपनी कुछ नया मशीनरी खरीदारी करने के लिए, देखिए परचेजिंग न्यू मशीनरी फॉर द कंपनी, कंपनी खुद नया मशीनरी खरीदारी करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का जरूरत है, मतलब खर्चा करेगा, उसके लिए पैसे का जरूरत है, उसके लिए भी कंपनी फंडिंग उठा रहा है। तो साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन आवर सब्सिडरीज, साथ ही साथ आप देख सकते हैं जिसका सब्सिडरी कंपनी है, जिसका नाम है बिजडेंट डाइविसेस प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने शायद इसको गलत बता दिया, तो आप इस प्रोनाउंसिएशन को देख लेना। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो पैसे का जरूरत है न्यू मशीनरी खरीदारी करने के लिए, तो उसके लिए ही कंपनी फंडिंग उठा रहा है। तो सीधा सीधा कहूँ कंपनी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो क्या कितनी पैसे बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो अगर सीधा सीधा मैं इस कंपनी के डिटेल्स को देखूं तो टोटल इस कंपनी का आईपीओ आएगा 13 तारीख में, और इसका लास्ट डेट होगा 15 तारीख। दो का फेस वैल्यू के हिसाब से 400 रुपीज का इसका प्राइस बन रखा गया है, मेरे हिसाब से प्राइस बन ज्यादा रखा गया है, और वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस बन ज्यादा है। और बेसिकली कंपनी टोटल 698 करोड़ टोटल इशू साइज है, मतलब टोटल जो फंडिंग उठाने जा रहा है टोटल वो 698 करोड़, मार्केट से जो आईपीओ लेकर फंडिंग उठाना जा रहा है वो 698 करोड़। मगर मुझे यहाँ पे एक दिक्कत वाला बात लगा, कंपनी खुद बता रहे कि खुद के सब्सिडरीज के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, कर्जा कम करेंगे, और भी नया मशीनरी खरीदारी करेंगे, मगर हुआ कुछ ऐसा कि कंपनी 138 करोड़ सिर्फ फ्रेश इशू, मतलब इतने सारे जो बातें किए हैं मशीनरी खरीदारी करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए सिर्फ 138 करोड़ खर्चा करेंगे, और बाकी पैसा प्रोमोटर खुद के जेब में भरेंगे, ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पे मुझे बात ठीक नहीं लगा, क्योंकि अगर इस पैसा उल्टा होते, मतलब ये पैसा अगर बिजनेस में निवेश करता और ये पैसा अगर कंपनी जेब में भरते तो कुछ अलग बात होता। तो यहाँ पे मुझे कुछ डाउट सा फील हुआ।
बाकी देखिए मैं भी गलत जा सकता हूँ, तो फिर भी मैं बाकी पॉइंट्स को भी दिखाऊंगा। जैसे इस बीएससी एनएससी में लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिलेगा। और जो इस कंपनी के टोटल शेयर्स है, तो इस कंपनी के ऊपर सारे डिटेल्स मैंने आपके साथ मेंशन किया हूँ। अभी देखिए कंपनी के ऊपर जो मेन पॉइंट्स है वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस डेटा है। आ, तो देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला 8 तारीख, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उस टाइम ऑफ डे में यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को, तब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है करीबन करीबन अराउंड 36% का एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो लिस्टिंग गेन अच्छा खासा दिखाएगा। और 9 तारीख भी सेम टू सेम डेटा देखने को मिला 36% का। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो सकता भी है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मतलब खराब भी नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं है। और दूसरी बात, मुझे जो 2 पॉइंट्स बेकार लगा वो है कंपनी के ऊपर जो पैसा इश्यू किया जा रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कंपनी खुद के जेब में भरेंगे, मतलब प्रोमोटर खुद के जेब में भरेंगे, बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट तो किया जाएगा नहीं। तो ये मुझे बहुत वीकनेस पॉइंट लगा। बाकी मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर लास्ट डे में, जो इसका लास्ट डेट है 13 जनवरी, उस टाइम इसका लास्ट डेट देखा जाए तो लिस्टिंग होगा, सॉरी आईपीओ का लास्ट डेट रहेगा खरीदारी करने का। तो उस दिन मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के बाद ही मैं इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेने वाला हूँ। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। थैंक यू।